टुडे वी विल डू कारक। ओके, कारक जो है ना बेटा, कारक क्या होता है? कारक ना होता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाता है। जो संज्ञा और सर्वनाम है ना, अब हमने जो है सारा ये कर लिया कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है और क्रिया क्या होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है संज्ञा, सर्वनाम क्या है और क्रिया क्या है। तो जो इन तीनों को जो है रिलेट करती है, आपस में इनका संबंध बनाती है, ठीक है, उन शब्दों को हम कहते हैं कारक। ठीक है, कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे कारक की विभक्तियां या प्रसर्ग कहते हैं। ठीक है, कारक को जो हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जिन जिन साइंस से, ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्रसर्ग या विभक्ति। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, मनोज ने सेब खाया। अब यहाँ पर संज्ञा क्या है? मनोज, है ना, और सेब, और खाया क्या है? क्रिया। और आप देख सकते हैं कि इनको क्रिया से, मनोज को यानी कि संज्ञा को क्रिया से कौन सा शब्द जोड़ रहा है? ने, है ना। तो ने क्या है? कारक। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, गिरना, गिर रहे हैं, ये क्रिया है। और संज्ञा क्या है? पेड़ और पत्ते। और इनको कौन जोड़ रहा है? से जो शब्द है वो क्या है? कारक हुआ। शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक और छात्र क्या है? संज्ञा है। पढ़ा रहे हैं क्या है? क्रिया है। तो संज्ञा को क्रिया के साथ कौन जोड़ रहा है? शब्द को। तो ये क्या है? कारक। पिताजी बच्चों के लिए फल लाए, तो यहाँ पर जो है फल लाना क्रिया है, पिताजी और बच्चे क्या है? संज्ञा है। तो इनको कौन जोड़ रहा है? के लिए। तोता डाल पर बैठा है, तोता जो है संज्ञा है, डाल संज्ञा है, बैठा है क्रिया है। तो ये इनको कौन जोड़ रहा है क्रिया के साथ? पर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो डार्क कलर के आपको दिख रहे हैं, ने, से, को, के लिए और पर, ये क्या है? ये कारक चिन्ह है। ओके, ये क्या है? ये कारक चिन्ह है। ठीक है, अब आप जो है सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करें जल्दी से। ये आपको लर्न करना है। ठीक है, कारक जो है बेटा, इसके 8 भेद हैं। मेनली आपको यही जो चार्ट आप बनाओगे, आप ये लर्न करना है आपको। ठीक है मैम, इसको लिखना है कॉपी में? यस बेटा, नोट करो अभी। आपको इसी तरह से 3 कॉलम बनाने हैं। ये टोटल 8 पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, 8 पॉइंट्स आएंगे। अभी आपको 4 दिख रहे हैं ना, नेक्स्ट स्लाइड में है 4, तो आप इस तरह से बनाइएगा कॉलम्स की। 8 आने हैं टोटल। ठीक है, हाँ जी रईशा बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, जो सेकंड स्लाइड थी ना मैम, उसमें ना मैम जिन था मैम, जिन, जिहनो मैम, उसमें चिन्हो। चिन्हो है, चिन्हो वहां पर। यस अभिज्ञान। रईशा कैमरा ऑन करके काम करो। पहला देखिए, यहाँ पर कारक है कर्ता। कर्ता कारक, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ना, कर्ता कौन होता है? जो क्रिया को करता है, काम को करने वाला, है ना। बताया हुआ है ना ये मैंने कि कर्ता कौन होता है? जो काम को करता है। तो बेटा कर्ता यहाँ पर जैसे श्याम ने पेन से पत्र लिखा, श्याम ने खाना खाया, उसने ये किया। ठीक है, तो ने, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या होगा? ने। तो जहां पर भी आपको ने दिखेगा, ठीक है, जिस सेंटेंस में भी आपको बेटा ने दिखेगा, वहां पर कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। ठीक है, काम को करने वाला। ठीक है, कारक, कर्ता कारक कौन होता है? क्रिया को करने वाला। ठीक है, नंबर 2 है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है बेटा?
जिस पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इसका क्या है, विभक्ति चिन्ह को। मैंने शाम को पढ़ाया, तो मेरे पढ़ाने का प्रभाव किस पे पड़ा, शाम पे। मैंने शाम को पढ़ाया। मैंने सीता को खिलाया, ठीक है। तो जहां पर को होगा वो क्या होगा, कर्म कारक। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, करण कारक, ठीक है। करण कारक क्या है, से, याद रखना के द्वारा, ये जरूर याद रखना है आपने, से के साथ के द्वारा जिस साधन से क्रिया की जाए। जैसे सोर्स जिससे जो है क्रिया होती है, जैसे अभी आप पेन से लिख रहे हो, तो ये से जो है लिखना और पेन जो है इकट्ठे चल रहा है ना आपका, जैसे ही पेन को छोड़ोगे लिखना बंद हो जाएगा, राइट। तो ये क्या है, से मतलब के द्वारा के मतलब क्या होता है, साथ साथ, कि लिखना और जो है आपका पेन साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। मैं बस से जा रही हूं, मेरी बस और मेरा जाना साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। मैं लैपटॉप से पढ़ा रही हूँ, मेरा पढ़ाना और लैपटॉप का ऑन होना साथ साथ चल रहा है। जैसे ही लैपटॉप ऑफ हो जाएगा मेरा पढ़ाना भी ऑफ हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, करण कारक से द्वारा। नेक्स्ट है फोर्थ, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है, को, के लिए, जिसके लिए क्रिया हो, के विभक्ति चिन्ह है को, के लिए, जिसके लिए क्रिया होती है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ने के लिए बैठा हूं, तो आप बैठे हैं वो किस लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। पेट भरने के लिए खाना खाया, तो आपने खाना खाया किस लिए, पेट भरने के लिए। यस अग्निव, मैम मेरा हो गया। ओके बेटा। मैम आपको ये जो हमने ये बनाया, वो क्या आपको फोटो खींच कर सेंड करना पड़ेगा? नहीं बेटा, वो मुझे इसी असाइनमेंट में सेंड कर देना। जब मैं ये असाइनमेंट सेंड करूंगी ना कारक का आपको, ये आपको लर्न करना है अच्छे से। ये चार्ट जो है ना, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। यस मैम। अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट, चलो ये भी जल्दी से नोट कर लो। फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नोट इट डाउन। सब फिफ्थ है, देखो अपादान कारक। अब आप देखोगे बेटा, ऊपर वाला था जो करण कारक, इसमें भी से था ना इसका विभक्ति चिन्ह, है ना। और यहाँ पर भी क्या है, अपादान। वहां पर क्या था, के द्वारा मतलब कि साथ साथ, और यहाँ पे क्या है, पृथकता का अभाव मतलब कि अलग होना, ठीक है। पृथकता का अभाव मतलब क्या होता है, पृथक मतलब होता है अलग होना, ठीक है। इसका मतलब होता है अलग होना, और के द्वारा का मतलब होता है साथ। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है बेटा, मैं मुंबई से गोवा गई, तो मैं मुंबई से जब मैं अलग हुई तभी मैं गोवा पहुंची ना, ठीक है। तो यहाँ पर जहां पर अलग होता है वहां पर अपादान होगा से में, और जहां पे साथ साथ चलता है ना, जैसे मैं बस से जा रही हूं, तो मेरा जाना भी चल रहा है और बस भी चल रही है, ठीक है। मैं पेंसिल से लिख रही हूं, तो मेरी पेंसिल और लिखना साथ साथ है, ठीक है। तो जहां पे अलग होते हैं हम, वहां पर आएगा अपादान कारक, ठीक है। दोनों में चिन्ह सेम होगा, से ही होगा, लेकिन वहां पे साथ है और यहाँ पर अलग होना। क्लियर है। नेक्स्ट है सिक्स्थ, संबंध कारक। संबंध मतलब अन्य पदों से संबंध होता है, ठीक है। वह मेरा पेन है, मेरा, तो यहां पर आ गया ना रा। यह मेरी किताब है, री। ये मेरे माता पिता है, रे, ठीक है। ये उसका पेन है, ये उसकी चाय है, ये उसके शूज हैं या उसके जूते हैं। तो इस तरह से जो संज्ञा संबंध बताती है वो क्या है, संबंध कारक, और उसका चिन्ह क्या है, का, के, की, रा, रे, री, ठीक है। फिर है अधिकरण कारक। इसमें क्या है कि क्रिया किस स्थान पे हो रही है ये बताया जाता है।
जैसे मैं कुर्सी पर बैठकर लिख रहा हूं, तो कौन से स्थान में लिख रहे हो? कुर्सी पर बैठ के, ठीक है। पक्षी जो है पेड़ पर चहचहा रहे हैं, तो पक्षी कहां पर चहचहा रहे हैं? पेड़ पर। तो जो स्थान बताता है ना, मैं घर में पढ़ता हूं, मैं स्कूल में जाता हूं, तो क्रिया का होने का जो स्थान है उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक, ठीक है। एट्थ है संबोधन कारक। संबोधन क्या करना, क्या होता है? संबोधित करना, मतलब किसी को बुलाना। जैसे हम कहते हैं ना कई बार किसी को कि ओए कहाँ जा रहा है, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, है ना। हे भगवान, ये क्या है ना। तो ये जो हे, अरे, ओए, ये जो शब्द है जो हम किसी को संबोधित करते हुए बुलाते हैं, उन्हें कहते हैं संबोधन कारक, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।